नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युवान करियर एकेडमी में। आज हम आपके लिए एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं और उस वीडियो में जो टॉपिक का नाम है दैट इज आर्टिकल। ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करी थी। आई होप आपको वो अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा और ये वाला वीडियो देखने से पहले आप वो जरूर देखिएगा, तब जाके आपको ये आर्टिकल वाला वीडियो समझ में आएगा। तो हम आर्टिकल चैप्टर इसलिए पढ़ने जा रहे हैं। अब सेकंड हमारा टॉपिक आर्टिकल इसलिए है कि आर्टिकल ऐसा टॉपिक है जहां पे हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके जीडी में भी आर्टिकल्स में से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या है ना, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, इनका सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स देखा जाए तो आर्टिकल्स एक प्रकार के एडजेक्टिव हैं। क्या है ये? एडजेक्टिव्स, है ना। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। और मुझे पता है आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि विशेषण किसे बोलते हैं। जल्दी से बता दीजिए विशेषण किसे बोलते हैं। चलिए, तो विशेषण किसे बोलते हैं? जो विशेषता बताते हैं। किसकी बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। इंग्लिश में संज्ञा को नाउन बोलते हैं और हिंदी में इंग्लिश में विशेष सर्वनाम को बोलते हैं प्रोनाउन। तो ऐसे वर्ड जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं या उस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको हम बोलते हैं विशेषण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो मैंने कहा कि आर्टिकल भी एक प्रकार का क्या है? एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल का काम भी क्या होगा कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। बिल्कुल सही, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन है, बट आर्टिकल ओनली और ओनली किसके लिए आएगा? नाउन के लिए आएगा, प्रोनाउन के लिए नहीं आएगा वो। ठीक है, मगर काम वही करेगा। विशेषण जो होते हैं एडजेक्टिव्स, वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं। मगर जो आर्टिकल्स है ना, वो आर्टिकल्स ओनली और ओनली नाउन के लिए आएंगे, नाउन की ही विशेषता बताएंगे। आ गई बात समझ में? जहां पर नाउन होगा वहीं पे आर्टिकल होगा, जहां नाउन नहीं होगा वहां आर्टिकल नहीं होगा। एक चीज तो आप ध्यान से पढ़ लेना और याद कर लेना और माइंड में डाल लेना। ठीक है, आर्टिकल वहीं आएंगे जहां पे नाउन होता है। नाउन के बिना आर्टिकल का कोई भी वजूद नहीं है। ठीक है, तो हमें एक चीज तो माइंड में डाल लेनी है, नाउन जहां होगा वहीं आर्टिकल होगा। ठीक है, अब ये नाउन के लिए आते हैं, तो नाउन की विशेषता किस तरीके से बताते हैं? तो ये दो तरीके से विशेषता बताते हैं। एक डेफिनेट तरीके से बताते हैं, अभी बताऊंगा डेफिनेट तरीका क्या होता है। एक बताते हैं इनडेफिनेट। एक तरीका इनके पास है डेफिनेट और एक तरीका है इनके पास इनडेफिनेट, है ना। डेफिनेट को बोलते हैं निश्चित, इनडेफिनेट को बोलते हैं अनिश्चित। ठीक है, तो ये किसी नाउन को डेफिनेट करते हैं, मतलब उसको निश्चित करते हैं या उसको स्पेसिफिक करते हैं, है ना, उसकी निश्चितता बताते हैं। और निश्चितता बताने वाला आर्टिकल क्या है? उस आर्टिकल का नाम है द आर्टिकल। क्या है? द आर्टिकल। मतलब जब किसी नाउन को हमें सेंटेंस में डेफिनेट करना हो, निश्चित करना हो, तो हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। और डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? द को कहते हैं। अब हमें किसी नाउन की विशेषता बतानी है, उसको अनिश्चित बताना है, अनिश्चितता बतानी है, तो उसके लिए हमारे पास आर्टिकल कौन सा है? ए और एन आर्टिकल। ठीक है, ए और एन आर्टिकल किसी भी नाउन की अनिश्चितता बताते हैं और द आर्टिकल किसी भी नाउन को निश्चित करते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब ए और एन आर्टिकल अनिश्चितता के साथ साथ उस नाउन की संख्या भी बताएंगे। क्या बताएंगे? संख्या, मतलब नंबर। और ये कैसा नंबर बताते हैं? ये कैसा नंबर बताते हैं? ओनली एक, है ना। जब भी हमें किसी नाउन का नंबर बताना और कैसे बताना है? एक
करके, मतलब ओनली एक बताते हैं, इनका अर्थ ही होता है एक। ठीक है, इनका अर्थ होता है क्या, एक। इनका अर्थ एक और होता है कोई। तो जब भी इनका अर्थ कोई होगा तो ये किसी भी नाउन को क्या करेंगे, अनिश्चित मतलब इनडेफिनेट करेंगे। और इनका यूज हिंदी में एक और होता है, इसका अर्थ होता है प्रति। एन आर्टिकल का एक और अर्थ होता है प्रति। प्रति आप लगाते हो ना, प्रति किलोमीटर घंटा, है ना, पर आवर्स, इस टाइप से वर्ड लगाते हो ना आप हिंदी में। तो इंग्लिश में प्रति के लिए आप ए और एन आर्टिकल का प्रयोग भी कर सकते हैं। कम होता है मगर होता है, मगर ज्यादातर जो ए और एन आर्टिकल का प्रयोग होता है वो या तो एक के लिए होता है या तो कोई के लिए होता है। जब भी आप ए और एन आर्टिकल लगाते हैं तो वहां पे हिंदी में अर्थ एक या कोई आता है। ठीक है, जब भी ये एक बताएगा अर्थ तो ये क्या बताएगा, किसी भी नाउन की संख्या बताएगा, वो भी एक सिंगल। और जब भी इसका अर्थ हिंदी में कोई आएगा तो ये इस नाउन को क्या करेगा, अनिश्चितता बताएगा। दा का अर्थ होता है ये, वही, ये। हिंदी में दा के अर्थ ये निकलते हैं, है ना, ये, वही, है ना, ये। दा का अर्थ ये निकलता है क्योंकि दा आर्टिकल किसी भी नाउन को क्या करता है, निश्चित करता है, डेफिनेट करता है। जब किसी भी नाउन को आप निश्चित रूप से यूज करोगे, उसको स्पेसिफिक बात करोगे सेंटेंस में, तब आप दा आर्टिकल लगाओगे। ठीक है, तो यहां पर ये आपका दा आर्टिकल हो गया, यहाँ पे आपका ए और एन आर्टिकल हो गया। आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। और नाउन को ये क्या बताते हैं, नाउन को निश्चित और अनिश्चित करते हैं। निश्चित जब करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। और जब ये नाउन को अनिश्चित करेंगे तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ए और एन आर्टिकल लगाएंगे। क्लियर। ए और एन आर्टिकल का अर्थ हिंदी में क्या होता है, एक, कोई या प्रति। ये यूज बहुत कम होता है, ज्यादातर यूज आप क्या करते हो, एक और कोई का। और हिंदी में द आर्टिकल यूज ये, वही या ये होता है। और ये किसी भी आर्टिकल, किसी भी नाउन को निश्चित या उस नाउन को स्पेसिफिक करता है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल की डेफिनेशन, है ना। कम से कम 40% आर्टिकल आपका यहाँ खत्म हो जाता है अगर आप इसे समझे तो। ठीक है, अब दूसरी बात, अब आर्टिकल के टाइप्स। तो देखिए जो हमने अभी पढ़ा वही है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं, एक डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट आर्टिकल अभी मैंने आपको बताया था कौन सा होता है डेफिनेट आर्टिकल, द। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, ए और एन। ठीक है, तो किसी भी नाउन को डेफिनेट करने के लिए हम द आर्टिकल लगाते हैं, और किसी भी नाउन को इनडेफिनेट या उसकी संख्या बताने के लिए, नंबर भी लिख देता हूं मैं, नंबर बताने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ए और एन आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, कैसे होता है, कैसे करता है डेफिनेट इनडेफिनेट, ये देख लीजिए आप। मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर इज अ बॉय। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर इज अ बॉय। ठीक है, अब इसे आप हिंदी में कैसे पढ़ोगे, जल्दी बोलो आप। देयर इज अ बॉय, वहां कोई एक, देयर मतलब वहां कोई एक लड़का है, यही बोल रहे हो आप। तो देखो कोई और एक अर्थ आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था, कोई और एक जब अर्थ आता है तो हम नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यहां पे मैंने ए आर्टिकल लगाया है। क्यों लगाया है, इसका रीजन मैं इसके बाद बताने वाला हूं। ठीक है ना, कि कहां ए आएगा और कहां एन आएगा। देखिए यहां पर अर्थ क्या निकल रहा है, या तो एक निकल रहा है या तो कोई निकल रहा है। या तो ये इस नाउन की संख्या बता रहा है या इस नाउन को अनिश्चित कर रहा है। वो हमें नहीं मालूम कौन लड़का है वहां पे, देयर इज अ बॉय बोलते ना, पर वहां कोई लड़का है, वहां कोई लड़का है ऐसी बोलते ना, तो हमें नहीं मालूम कौन लड़का है, तो हो गया ना अनिश्चित। बट अब देखो इसी लड़के को अब निश्चित करें हम, दिस इज द बॉय हु सेव्ड माय चाइल्ड। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, देखिए, दिस इज द बॉय हु सेव्ड माय चाइल्ड। ये वही लड़का है जिसने मेरे बच्चे को बचाया। अब देखिए यहां पर बॉय लिखा है, उसके पहले मैंने एक आर्टिकल लगाया, वो है ए, क्योंकि यहां पर मैंने इस लड़के के बारे में निश्चित बात नहीं करी है। मगर सेकेंड वाले सेंटेंस में देखो आप,
सेकेंड वाले सेंटेंस में इस बॉय के पहले मैंने द आर्टिकल लगाया, क्यों लगाया है, रीजन मालूम है कि इसके बारे में मैंने आगे निश्चित बात करी हुई है। क्या बोला है कि मेरे बच्चे को क्या करा है, सेव्ड करा है, बचाया है, किसने, ये लड़के ने। तो ये लड़का निश्चित हो गया ना, ये लड़का, यही लड़का है जिसने मेरे बच्चे को बचाया। तो मैंने उस लड़के को स्पेसिफिक कर दिया या निश्चित कर दिया। तो ऐसे जगह आपको क्या लगाना पड़ता है, द आर्टिकल। देख लीजिए, बॉय के पहले आ आर्टिकल भी लगा है और बॉय के पहले द आर्टिकल भी लगा है ना। तो आपको यही देखना है कि कौन सी नाउन डेफिनेट हो रही है, कौन सी नाउन इनडेफिनेट हो रही है यूज में, ठीक है ना। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आपको रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितने भाई आर्टिकल है, मुझे लगता है कम से कम 60-70 रूल्स होंगे, ज्यादा ही होंगे, 60-70 तो कम बोले मैंने। इतने रूल याद करना पॉसिबल नहीं होता है किसी बच्चे के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया है। सेंटेंस पढ़ो आप और उस पे देखो कि इस नाउन को यहाँ पे डेफिनेट यूज हुआ है कि इनडेफिनेट यूज हुआ है। यहाँ पे इस नाउन का नंबर बताया जा रहा है, संख्या बताई जा रही है कि नहीं बताई जा रही है। ये अगर आपको समझ में आ गया पढ़ के, तो आप आराम से आर्टिकल लगा सकते हैं। खत्म हो गया आर्टिकल देखा जाए तो, है ना। फिर भी हम थोड़ी चीज आपको और कॉन्सेप्ट डील कर देते हैं। चलिए, ये समझ में आया, ए और आर्टिकल, द आर्टिकल। एन आर्टिकल कब लगेगा वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है, ठीक है। चलिए, चलो एक सेंटेंस को लिख देते हैं हम एन आर्टिकल से। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ये एक ईमानदार लड़का है। ये एक, देखो अभी भी शब्द क्या आ रहा है, ये एक ईमानदार लड़का है। एक आया और जैसी एक मेरे मुंह से निकला मैंने क्या लगा दिया, एन या ए। मैंने बोला था ना, ए और एन का मतलब एक होता है। अब यहां पे मैंने एन आर्टिकल लगाया, किसके लगाया है, बॉय के लिए। क्या लगाया है, बॉय के लिए। क्योंकि देखिए जो ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव है और आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो नाउन कहां है, ये रही, इसलिए हमने आर्टिकल लगा दिया। अगर यहां से मैं बॉय हटा दूं, अब देखिए मैंने यहां से बॉय हटा दिया मतलब नाउन हटा दी। और मैंने क्लास के शुरुआत में क्या बोला था, जहां नाउन आएगा वहीं आर्टिकल आएंगे, जहां नाउन नहीं आएगा वहां आर्टिकल नहीं आएंगे। मैंने नाउन को हटाया है, मैं आर्टिकल को हटाऊंगा। अब सेंटेंस सही, मैं नाउन लाया हूं तो मैं आर्टिकल भी लाऊंगा। आगे बात समझ में, इतनी सी बात माइंड में डाल लीजिए आप। नाउन जहां आर्टिकल वहां, नाउन जहां नहीं वहां आर्टिकल भी नहीं आएगा। क्लियर। चलिए, तो अब ये एन क्यों लगाया है इसका रीजन मैं आपको भी थोड़ी देर से देने वाला हूं, ठीक है। अभी समझिए, ओके, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम बार बार बोल रहे हैं नाउन, क्या बोल रहे हैं, नाउन। तो हम देख लेते हैं कौन सी नाउन के साथ आर्टिकल्स आते हैं, कौन सी नाउन के साथ आर्टिकल्स नहीं आते हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा जो बोझ है ना आर्टिकल का, वो कम हो जाएगा इसके बाद जो मैं अब बताने वाला हूं, ठीक है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ए और एन आर्टिकल कहां कहां लगाना है आपको, ठीक है। चलिए, हम जाते हैं नाउन के पास भाई, चलो चले जाते हैं। सॉरी, चलिए नाउन। नाउन हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है काउंटेबल नाउन और एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। नाउन दो प्रकार की होती है, एक होती है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास दो ही नाउन है बस जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एक है कॉमन और एक है कलेक्टिव। नाउन के टाइप आपको मालूम होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो 5 टाइप होते हैं नाउन के, है ना। उन दो 5 नाउन में से कलेक्टिव और कॉमन नाउन को ही आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो, अन्यथा और किसी नाउन को आप गिन नहीं सकते। तो जैसे कि कॉमन नाउन क्या हो गई, बॉय हो गई, कॉमन नाउन क्या हो गई, बॉय हो गई, पेन हो गया,
ये क्या है? कॉमन नाउन है ना। कलेक्टिव नाउन क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन क्या हो गई? क्लास हो गया, टीम हो गया, ये क्या कलेक्टिव नाउन है। ऐसे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन 3 प्रकार की होती है। अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तीन प्रकार की होती है। पहली होती है प्रॉपर नाउन, दूसरी होती है मटेरियल नाउन और तीसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। 3 प्रकार की हमारे पास क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते आप, गिन नहीं सकते। काउंटेबल नाउन को आप गिन सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते, काउंटेबल नाउन को आप गिन सकते हो। मतलब कॉमन और कलेक्टिव को गिन सकते हो, इन तीनों को आप नहीं गिन सकते। तो सिंपल सा फंडा है, इन तीनों के पहले, ये अनकाउंटेबल है, इन तीनों के पहले कभी भी ए और एन आर्टिकल नहीं आएगा। ये तीनों नाउन अगर आपके सामने आ गई, प्रॉपर नाउन, जैसे कि मैंने प्रॉपर नाउन बोला, मेरा नाम अंकित, अंकित प्रॉपर नाउन है। आपका नाउन राहुल होगा किसी का, तो राहुल भी क्या है? को प्रॉपर नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होती है? गोल्ड, वाटर, इन्हें काउंट नहीं कर सकते ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? ऑनेस्ट, सॉरी ऑनेस्टी, हैप्पीनेस। खुशी को गिन थोड़ी सकते हो आप, है ना। ईमानदारी को गिन थोड़ी सकते हो आप। तो ये सब नाउन कैसी हैं? अनकाउंटेबल। इन किसी भी नाउन के पहले आप ए और एन आर्टिकल का प्रयोग ना करें, ठीक है। फिर कहां करें? देखो 3 नाउन तो वैसे ही कैंसिल हो गई है, बची 2 हैं। 2 में भी कौन सी? ओनली इनमें दोनों में क्या होती है? सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। तो ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही ए और एन का यूज करें। ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आप ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करें, और किसी भी नाउन के साथ आप ए और एन आर्टिकल नहीं लगा सकते। सपोज मेरे पास बॉयज है, अब बॉयज काउंटेबल तो है, मगर कैसा है? प्लूरल है ना। प्लूरल काउंटेबल है, और हमने क्या लिखा है वहां पे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसके पहले भी ए और एन आर्टिकल नहीं आएगा, इसको हमें सिंगुलर करना पड़ेगा, बॉय। अब हम इसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं ए और एन। आ रही बात, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आ गई बात समझ में? जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं, तो पेन क्या है? ये लिखा मैंने पेन। पेन ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर काउंटेबल है, तो इसके पहले मैं ए आर्टिकल या एन आर्टिकल लगा सकता हूं, है ना। बट मैंने लिख दिया पेन्स, तो ये प्लूरल हो गया। प्लूरल नाउन के पहले कभी भी ए और एन आर्टिकल नहीं आता है। तो एक तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा ए और एन, और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल्स नहीं लगाएं। तो ये 2 चीज नोट कर लेना आप लोग, है ना। एक ये नोट, और एक ये नोट। इसके पहले ही लगाना है, इसके पहले कभी नहीं लगाना है। इसका फोटो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एरर वाला पार्ट है, समझ लीजिए आर्टिकल का। एरर, ऐसी एरर पूछते हैं, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगा देगा आर्टिकल, और आपको लगेगा कि सही है, मगर गलत है। वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लगा देगा, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आर्टिकल का मतलब तो एक होता है, और अनकाउंटेबल का तो आप गिन ही नहीं सकते, तो फिर अनकाउंटेबल के साथ कैसे आ जाए, है ना। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। फिर मैं अब आपको बताता हूं एक कॉन्सेप्ट, कहां पे ए आएगा और कहां पे एन आएगा, उसके बाद हम इस क्लास को करेंगे
फिनिश। ओके, चलिए ये समझ में आ गया। आएगा नाउन के लिए, याद रखना। तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं अब, कहां पे ए लगाना है और कहां पे एन लगाना है। ये वाली एरर फिल इन द ब्लैंक्स के जरिए या फिर एरर के जरिए आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख रहे हैं आर्टिकल का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, पूरा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट में ही मैंने हाई लेवल भी कंप्लीट कर दिया। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप एरर बता सकते हैं आराम से। चलो कहां पे ए लगाएं और कहां पे एन लगाएं, इसको हम देख लेते हैं। ये समझ लीजिए एक टाइप का रूल स्टार्ट हो गया है पहला आर्टिकल का। ठीक है, हम मेन ही रूल पढ़ेंगे, पूरे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इतने भाई मैंने बोला 70-80 रूल्स तो है ही ऐसी नॉर्मल, तो इतने रूल पढ़ेंगे तो फिर हम आर्टिकल ही पढ़ पाएंगे, हमारा जीडी का एग्जाम आ जाएगा फिर, है ना। तो हम आर्टिकल में भी मेन चीजें पढ़ के खत्म करेंगे और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। अगर आर्टिकल की एरर आती तो आप बना लेंगे, इतना पढ़ा देंगे आपको बस। ठीक है, चलिए अब कहां ए आर्टिकल लगाना है, कहां एन आर्टिकल लगाना है, इसको अब ध्यान से देखना, बिल्कुल लिखना मत, समझ। देखिए हमने इंग्लिश में स्वर पढ़े हैं, मतलब वॉवेल पढ़े हैं, और हिंदी में हमने पढ़े हैं स्वर। जो अल्फाबेट्स होते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, और हिंदी में टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 33 के बाद और अगर जाए तो टोटल के पास जाए तो होते हैं 52 टोटल वर्ड, मतलब 26 दूनी 52, मतलब इंग्लिश से डबल वर्ण हम हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, मगर हमें 52 वर्ण नहीं पढ़ना है। ओके, वो तो मैंने आपको बताया है। तो 26 और 52 हिंदी में कितने, 52, इंग्लिश में 26। इन्हीं वर्ण से रिलेटेड है ए और एन की एरर या इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा मैं बोलूं अगर 26 अल्फाबेट्स इंग्लिश के होते हैं, इस पे वॉवेल कौन कौन से होते हैं, वॉवेल 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 का मतलब होता है स्वर। तो आप बोलेंगे ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में। और अगर मैं बोलूं हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं या वॉवेल होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि 11 स्वर होते हैं सर। 11 कितने, 11। कुल स्वरों की संख्या होती है 13। जनरली वैसे तो कितने होते हैं जो हम यूज कर लेते हैं, वो होते हैं 11। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आ ई ई, उ ए आई, ओ औ, आहा, है ना। आहा को नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, सीधे री से लिख रहा हूं, क्योंकि आहा आप इसी में यूज कर सकते हो। इसी में अगर आपने बिंदी ऊपर लगा दी हो गया और इसी में अगर बिंदी आपने ऐसे 2 इधर लगा दी हो गया आहा। इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार, आहा। तो इसलिए मैं आहा को नहीं लिखा है। ये आप लिखने के लिए, आहा लिखने के लिए कौन से स्वर का यूज करते हो, छोटे आ का यूज करते हो। आगे बात समझ में, इसलिए इसको हटा दिया गया है स्वर की कैटेगरी से, इसको अनुस्वार ध्वनि की कैटेगरी में ला दिया गया है। ठीक है, तो टोटल आपके पास अब स्वर कितने बचे, 11। ये सामने दिख रहे हैं आपको। अब समझिएगा, आप ये याद कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ए और एन की एरर बतानी है तो। ठीक है, अब समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कोई भी एक इंग्लिश का वर्ड लिख रहा हूं, है ना, मैंने लिखा बॉय, क्या लिखा, बॉय। नाउन है, ये नाउन है, बोलिए नाउन है भाई। अब इस बॉय को मुझे इंग्लिश के जरिए नहीं देखना है, मुझे इसको हिंदी के जरिए देखना है। कैसे, अब मुझे इसको ट्रांसलेट करना है। बॉय, बॉय को बॉय की तरह ला, बॉय कैसे लिखोगे, बॉय ऐसे लिखोगे, बॉय ऐसे लिखोगे, बॉय। मैं ट्रांसलेट मत कर देना, बॉय को ट्रांसलेट लड़का मत कर देना भैया। सबको मालूम है बॉय का मतलब होता है लड़का, ट्रांसलेट नहीं करना है। जो इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है उसको ही हिंदी में लिख देना है बस। जैसे यहां बॉय लिखा है, जैसे मैंने लिखा है यहां पे यूनिवर्सिटी, क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी महाविद्यालय मत कर देना आप, यूनिवर्सिटी आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना। और आपको इतना पूरा लिखना भी नहीं है, आपको तो बताऊंगा कितना लिखना है ना। मैंने ऐसे यूनिवर्सिटी को जो का तो लिख दिया हिंदी में। ठीक है, अब समझिएगा मेरी बात,
कहां पे ए आर्टिकल आएगा, कहां पे। एक और वर्ड लिख देते हैं हम लोग, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला को कैसे लिखेंगे? पूरा नहीं लिख रहा है, बस मैं इधर पूरा लिख रहा हूं। इधर बॉय, बॉय, और इधर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ठीक है। तीन इंग्लिश के वर्ड लिखे, तीनों को मैंने हिंदी में लिख दिया है। अब आपको क्या देखना है? ऊपर अ आ इ उ ए ऐ ओ औ और री, इन वर्णमाला से, इन वर्णों से किसी भी नाउन की स्टार्टिंग हो रही है तो उसके पहले आपको एन आर्टिकल लगाना है। इन वर्णमाला के जिस अक्षर, मतलब जो मैंने अम्ब्रेला लिखा, सपोज अम्ब्रेला लिखा, अम्ब्रेला को जब मैं हिंदी में लिखूंगा तो हिंदी में लिखने में क्या आ रहा है? स्टार्टिंग में अल्फाबेट्स आ रहा है, और आ इधर कहीं है, बोलोगा हाँ है, ये रहा आ। मतलब ये आ क्या है? स्वर है। और जब भी किसी भी इंग्लिश वर्ड को आप हिंदी में लिखेंगे, उसका पहला अक्षर, पहला लेटर हिंदी वर्णमाला के स्वर का बोध कराएगा, तो उसके पहले आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। देख लीजिए, अम्ब्रेला को जब लिखोगे तो आ से स्टार्ट होगा, तो अम्ब्रेला का पहले क्या आएगा? एन आएगा। बॉय, बॉय को लिखेंगे हिंदी में तो क्या आएगा? बा। पहला अक्षर क्या बता रहा है? ये बा। तो बा इसमें कहीं है, दिख रहा है आपको? आ इ उ ए ऐ ओ औ अम और ऋषि में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की शुरुआत कैसे हो रही है? हिंदी में या से हो रही है, और या स्वर है कि व्यंजन है? तो क्या है? व्यंजन। तो इसके पहले भी क्या आएगा? आ। इंग्लिश के नहीं देखने हैं आपको, ठीक है? इंग्लिश के स्वर वॉवेल नहीं देखने हैं आपको, हिंदी के स्वर और व्यंजन देखने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको ए और एन आर्टिकल लगाना है। सपोज एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट और मिल रहा हूं मैं आपको कुछ एक्सरसाइज ही कराता हूं। देखिए, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको लगाना है इनके पहले ए और एन आर्टिकल। क्या लगाना है? ए और एन आर्टिकल। क्या बोला मैंने आपको? इंग्लिश के जो वर्ड है उनको हिंदी का पहला देखना है, हिंदी, हिंदी में कन्वर्ट करना है, वो पूरा नहीं लिखना है आपको। जैसे आर लिखा हुआ है, आर, तो आर को कहां से स्टार्ट करोगे आप? आ से करोगे, बस आ से होगा ना। आर, आर कर रहे हैं तो क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आर में आ रहा है। आ क्या है? स्वर है, और स्वर के पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। यूनिट, यूनिट की शुरुआत कैसे होगी? या से होगी। यूनिट, या। और या क्या होता है? हिंदी वर्णमाला का व्यंजन होता है। व्यंजन के पहले क्या लगाते हो आप? ये लगाते हो। यूनियन, यूनियन भी कैसे होगा? या से होगा। या क्या होता है? व्यंजन होता है हिंदी वर्णमाला का। आ क्या होता है? स्वर होता है, तो इसके पहले भी क्या आएगा? आ। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की शुरुआत कैसे होगी? आ से होगी, और आ हिंदी वर्णमाला का स्वर होता है, इसलिए हम अम्ब्रेला का पहले क्या लगाते हैं? एल लगाते हैं। ईयर, अपवाद याद रखना, अपवाद, एक्सेप्शन। कोई भी इंग्लिश का वर्ड या वाई से स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले आपको ए ही लगाना है, ठीक है। मगर आप हिंदी में ईयर को कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे ना, ईयर, ई से स्टार्ट हो रहा है। ई क्या है? हिंदी वर्णमाला का स्वर है, और यहां एल लगा दोगे तो गलती जाएगी आपसे। लिख लेना, नोट कर लेना। कोई भी इंग्लिश का वर्ड वाई से स्टार्ट हो रहा है, वाई, तो उसके पहले हमेशा क्या लगाएं आप? ए लगाएं, एन मत लगा, ठीक है। तो ये अपवाद है, लिख भी दिया मैंने अपवाद, एक्सेप्शन। तो यहां पे क्या आएगा? ए आएगा, एन नहीं आएगा। एमएलए, एमएलए, एम, एम को कैसे लिखोगे? एम ऐसे लिखोगे ना, तो ए आ रहा है, देखो ए क्या होता है? स्वर, तो क्या आएगा? एन आएगा। एसपी, एस, एस को कैसे लिखोगे? एस, ए आ रहा है, ए आ रहा है मतलब स्वर आ रहा है, मतलब एन आएगा। इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर कैसे लिखोगे आप? इंजीनियर को क्या लिखोगे? ई से आता है, इंजीनियर, ई से स्टार्ट होता है इंजीनियर। ई क्या होता है? स्वर, तो स्वर के पहले क्या लगाओगे? एन लगाओगे, है ना। डॉक्टर, डॉक्टर का से स्टार्ट होगा, डा, डा डमरू स्वर है कि व्यंजन? व्यंजन है, तो क्या लगाओगे? ए लगाओगे। पीओ, पीओ, पी, पी मतलब पा, पा क्या है? व्यंजन, व्यंजन के पहले ए लगाओगे। एमएलए, एम, एम, एम में ए आ रहा है, ए आ रहा है मतलब स्वर आ रहा है, मतलब एन लगाओगे। एमबीए, एम, एम, एम में ए एनक्का आ रहा है, तो क्या लगाओगे? एन लगाओगे। बीएससी, बीएससी, बीएससी की शुरुआत कैसे होगी? बी, बी मतलब बा, बा क्या होता है? व्यंजन, व्यंजन के पहले ए लगाओगे।
बीकॉम, बी, बा से स्टार्ट हो रहा है, बा क्या होता है व्यंजन, व्यंजन के पहले ए लगाओगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी या से स्टार्ट हो रहा है, या क्या होता है व्यंजन, व्यंजन के पहले ए लगाओगे। हेयर, ये एयर लिखा हुआ है, हेयर नहीं याद रखना, एयर है, एयर, इसको हिंदी में पढ़ते हैं एयर। एयर का मतलब होता है वंशज, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, वंशज, एयर। कैसे पढ़ते हैं एयर। ए एनक्का, ए एनक्का स्वर है कि व्यंजन, स्वर, तो क्या लगाएंगे एल लगाएंगे। ईगल, ईगल ई से स्टार्ट होगा तो एल लगाएंगे। हाउस, हा से स्टार्ट होता है हाउस, हा क्या होता है व्यंजन, तो ए लगाएंगे। 1 रुपी, वन, वन, वा, और वा क्या होता है व्यंजन, तो ए लगाएंगे। यूरोपियन या से होगा तो ए लगाएंगे। यू, यू ई से स्टार्ट होगा तो एल लगाएंगे। एमए, एम ए, एम ए आ रहा है मतलब एल लगाएंगे। आई एस, आई, आई एस, तो आ से हो रहा तो एल लगाएंगे, ठीक है। एफ आई आर, एफ, एफ में पहला अक्षर क्या हो रहा है ए, मतलब एल लगाएंगे। एल एल बी, एल 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 में भी क्या आ रहा है ए आ रहा है, मतलब एल लगाएंगे। एमपी, एमपी, एमपी में क्या आ रहा है ए आ रहा है, मतलब एल लगाएंगे। एक्सरे, एक्सरे, एक्स एक्स ऐसे लिखोगे ना तो ए आ रहा है मतलब एल लगाएंगे। देख लीजिए आप, बस इतना ही देखना है आपको कि हिंदी, देखो मैं हिंदी में लिखा है सब, बिल्कुल भी मन में मत बोलना आप, बस पूरा शब्द मत लिखना। देखो मैंने कहीं भी पूरा शब्द नहीं लिखा हिंदी में, उस शब्द की स्टार्टिंग कहां से होगी वो लिख दिया है मैंने, इससे हमें मालूम चले या व्यंजन होता है, व्यंजन हो रहा है तो व्यंजन के पहले तो हम ए लगाते हैं। एमएलए, एमसीए, एमसीए में एम लिखा है बस मैंने, सीए नहीं लिखा है मैंने, तो एम में पहला अक्षर क्या आ रहा है ए एनक का आ रहा है, ए एनक होता है स्वर, और स्वर के पहले एल लगाते हैं। तो ये पहला रूल समझ लो या पहला कॉन्सेप्ट समझ लो आर्टिकल का, यहां से एरर आ जाती है आपके एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट और ही रूल पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे कॉन्सेप्ट देंगे आपको आर्टिकल के। तो आज के लिए हम वीडियो यही समाप्त कर रहे हैं, इसको बिल्कुल देखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट डील करे आज आपके सामने। तो आज के लिए हम क्लास यही समाप्त करते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।